सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है यानी कब्जेधारियों के खिलाफ एक बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, अब आपका कब्जा जो है ना कोई भी व्यक्ति करके नहीं रख सकता है। यानी जमीन पर अगर कोई कब्जा किया हुआ है तो पुलिस आएगी और जबरन उस व्यक्ति को वहां से बेदखल करेगी। अगर वो किसी प्रकार का निर्माण कार्य कर लिया है उसको भी तोड़कर हटा दिया जाएगा। लेकिन आखिरकार ये सब होगा कैसे जो है यानी प्रशासन जो है यानी कार्रवाई करेगी, यानी इस जमीन पर बने हुए मकान को ध्वस्त कर देगी। अब देखें, सबसे पहले ये देखना भी जरूरी होता है कि आखिरकार जमीन पर कब्जा किसका है। यानी कब्जा करने वाला व्यक्ति जो है यानी अगर वो परिवार का हिस्सेदार है, ये भी देखा जाता है कि यहाँ पर कब्जा करने वाला व्यक्ति परिवार का हिस्सेदार है, साथ में अन्य लोग हैं, या एक तरह से कोई ऐसा है जो माफिया है, जमीन पर किसी की जमीन पर जबरन दादागिरी करके कब्जा कर लेता है। ये सभी सिचुएशन, सभी कंडीशन में कोई भी कंडीशन क्यों नहीं हो, जब मामला जो है ना कोर्ट का आदेश होगा तो उसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। अब है कि जमीन का विवाद है, कब्जा का विवाद है, तो सबसे पहले तो आपको कानूनी कार्रवाई में जाना पड़ेगा ही। अब अगर कानूनी कार्रवाई में आप नहीं जाएंगे, आप जाएंगे उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे, तो आपके पास जो है जमीन का यहाँ पर कागजात जो है होना चाहिए, साथ में जमीन का जो है एक तरह से दाखिल खारिज आपका होना चाहिए, ये सारा कुछ है। और जमीन का पोजीशन अगर आपके पास नहीं है, जमीन का कब्जा नहीं है, तो पुलिस के द्वारा जाकर सिर्फ वेरीफाई किया जाएगा कि आखिरकार आपका पास जमीन का कब्जा क्यों नहीं है। कोई भी पुलिस के अधिकारी को ये डिसाइड नहीं करना है कि जमीन का टाइटल किसका होगा। अगर ये पोजीशन जो है कोई अन्य व्यक्ति है जिससे आप जमीन खरीदे, या जो अगर आप हिस्सेदार हैं तो आपको जो हक में मिला, तो पुलिस बस जो है उसको समझाएगी, उसको डराएगी, है ना, उस पर जो है कार्रवाई होने का एक तरह से आप कह सकते हैं, इस प्रकार से पुलिस एक्शन करने का प्रयास करेगी। इसलिए कि किसी भी कोर्ट को यह पावर नहीं है कि आखिरकार यहाँ पर जमीन का जो है टाइटल डिसाइड करे। टाइटल डिसाइड करने का पावर नहीं है। अब जाएंगे एफआईआर दर्ज कराएंगे, एफआईआर दर्ज कराने से जो है टाइटल डिसाइड नहीं होगा। यानी जमीन का कौन मालिक है, हो सकता है कि जमीन का कागजात आपके पास जो है लेकिन आपका दाखिल खारिज नहीं है, बहुत सारे कारण होते हैं। तो इसलिए देखें, और जमीन पर कब्जा भी किसी और का है, लेकिन आपके पास ऐसा कागजात है जिससे टाइटल डिसाइड होगा। तो टाइटल डिसाइड करने का जो काम यहाँ पर आप एफआईआर करेंगे तो ऐसा नहीं पुलिस प्रशासन आएगी और टाइटल डिसाइड करेगी। इसलिए कि इस मामले को लेकर अगर आपका टाइटल संबंधित विवाद है, आप कहते हैं हम मालिक हैं, मेरे पास कागजात है, मेरे पास जमीन का केवाला है, हमको ये जमीन गिफ्ट में मिला हुआ है, तो टाइटल डिसाइड होगा कहां से? कोर्ट से। यानी आपको उसके लिए कोर्ट जाना ही पड़ेगा, टाइटल डिसाइड करने के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। तो अब देखें, ऐसे मामले में आखिरकार अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो या सिविल कोर्ट का आदेश हो तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है। कैसे कार्रवाई होती है इसको पहले समझ लें। मान लेते हैं कि एक विवाद है जो चला गया कोर्ट में, यहाँ पर दो पक्ष देखते हैं, दो पक्ष हैं, दो पक्ष का जो विवाद है वो चला गया कोर्ट में, कोर्ट में फैसला आ गया, जजमेंट आ गया, और ये पहले निचली अदालत में यानी सिविल कोर्ट में मामला गया, फिर सिविल कोर्ट से ये मामला जो है यानी हाई कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट से भी ये मामला जो है आगे अपील करते करते ये सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला गया, अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर किसी प्रकार का कोई आदेश आ गया, फैसला आ गया, तो अब जो है एक तरह से उस आदेश के हिसाब से यानी अब पुलिस को पावर मिल चुका है। यानी जो पावर है ना, यानी अब उसका हटाना उसको अनिवार्य है। अगर उस पर उसका मकान भी बना हुआ है तो मकान हटा दिया जाएगा, तोड़कर ध्वस्त कर दिया जाएगा। और इसमें पूरी एक तरह से भूमिका जो है यानी जिला प्रशासन की होगी। अब ये जिला प्रशासन जो है यानी उनको पावर मिल चुका है
कि अब उस मकान को ध्वस्त करके गिरा देना है, उस जमीन से कब्जा खाली करा देना है। साथ में यानी एसडीएम हो या यहाँ पर जो है डीएम हो, सबको एक तरह से जो है ना इस आदेश का पालन करना है। अब बुलडोजर मंगाना पड़े तो बुलडोजर से कार्रवाई होगी। साथ में अगर किसी प्रकार का जुर्माना है तो वो भी वसूल करके देना होगा। अगर मान लेते हैं कि जो है अगर जो व्यक्ति है वो हटने को तैयार नहीं है, पुलिस भी कार्रवाई नहीं की, तो यहां पर यह मामला आ जाएगा अवमानना का। अब ये अवमानना का जो होगा तो दोनों को, पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो उनको भी तो जवाब देना पड़ेगा। इसलिए ये है कोर्ट का जो है हम एक तरह से जो आदेश है उसका पालन नहीं किए तो ये बन जाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस। और ये केस अगर हो गया ना तो फिर जो है आप समझ लीजिए कि अब पहले तो था कि मकान ध्वस्त किया जाएगा, जमीन खाली कराई जाएगी, अब जो है एक तरह से अब यहां पर क्या होगा, अब आपकी गिरफ्तारी होगी, आपको जेल जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये अगर केस हो जाता है, कोर्ट का आदेश है, पालन तो किसी भी हालत में करना पड़ेगा। अब बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि कब्जा हटाने तो एक तरह से जो है पुलिस जाती है तो वहां पर देखिए प्रशासनिक कार्रवाई पहला स्टेप जो होगा ना यहाँ पर ये है, हो गया कि आदेश आपके पक्ष में आ गया तो आप अकेले जाएंगे, हो सकता है मारपीट हो जाए, तो यहाँ पर प्रशासनिक जो है वो कार्रवाई यहाँ पर कार्रवाई होगी। उसके बाद प्रशासनिक कार्रवाई में मान लेते हैं साथ में उनके द्वारा जो है मशीनरी जैसे जेसीबी हो गया, बुलडोजर हो गया, तो ये लाकर भी कार्रवाई की जाएगी। मान लेते हैं कोई विरोध करता है, पूरा एकजुट हो गया, देख सकते हैं सब लोग आकर विरोध करने लगा इस बात का, तो विरोध मान लेते हैं सब लोग एकजुट होकर इस बात का विरोध कर रहे हैं, तो विरोध पर जो है उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा। और यहाँ पर जो है धारा 186 यहाँ पर आईपीसी और जो बीएनएस की धारा है वो 353 के तहत जो है कार्रवाई की जाएगी और हिरासत में भी लिया जाएगा, गिरफ्तार भी उस व्यक्ति को किया जाएगा जो यहाँ पर जो है कोर्ट का जो आदेश है उसके खिलाफ अगर कोई बाधा उत्पन्न करता है तो। और साथ में यहाँ पर जो है बीएनएस की जो धारा है, बीएनएस की धारा यहाँ पर जो है 221 के तहत जो है कार्रवाई की जाएगी। इसलिए यही हुआ, ये किसी लोक सेवक है ना, वो सार्वजनिक जो उनका काम है उन पर अगर आप बाधा डालेंगे, ठीक है, यानी पुलिस प्रशासन जाती है, यानी कोई भी ऐसा काम है जिसका वो पालन कर रहे हैं पुलिस प्रशासन, सरकारी अधिकारी का उनका कर्तव्य से रोकना, उन पर बाधा डालना, इसके लिए जो है जेल भी होगा और प्लस जुर्माना भी लगेगा। ये बात आप समझ लें। तो इसलिए जब कोर्ट का आदेश आता है ना तो देखें बड़ा से बड़ा मकान जो है वह ध्वस्त हो जाएगा, यानी कोर्ट के आदेश के बाद जो है कोई बच नहीं सकता है। इसलिए कब्जाधारियों जो व्यक्ति जिनके पास जमीन पर गलत तरीके से अवैध तरीके से आप जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, अगर जो है व्यक्ति कोर्ट चला गया और कोर्ट में जो है आपके अगेंस्ट अगर फैसला आ गया तो आपका ना कब्जा बचेगा ना आपकी मकान बचेगी, सारा कुछ ध्वस्त हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।